औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीडर्स अकेडमी 19। हमने क्लास 10th का मैथ स्टार्ट किया हुआ है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ प्रॉपर्टीज की प्रूव कर रही है, जिसमें z1 की वैल्यू दी है 2 + 7 आयोटा और z2 की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसमें हम प्रूव करेंगे z1 + z2 का होल बार इज इक्वल टू z1 बार + z2 बार। पहले हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है z1 + z2 होल बार। हम पहले इनकी एडिशन फाइंड करेंगे। एडिशन जब फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद जो वैल्यू हमारे पास हासिल होगी उसको हम बार लेंगे दोनों साइड्स पे, तो हमारी लेफ्ट साइड कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले हम ऐड करेंगे इनको। z1 की वैल्यू हमारे पास 2 + 7 आयोटा प्लस z2 की वैल्यू 4 - 3 आयोटा। ये वाला z1 + z2 इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा। ये हमने इसकी ब्रैकेट ओपन कर दी है, मगर साइन या कोई और चेंजिंग नहीं की, इसलिए कि क्योंकि इस ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है जो हमें ये कहता है कि इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, इसलिए इस नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ऐसे ही प्लस है, इसको भी हम एज इट इज ओपन कर देंगे, यहाँ भी किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। z + z2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो हमारे रियल पार्ट्स हैं उन दोनों को हम इकट्ठा करके तो ऐड कर देंगे। जैसे ये 2 + 4 6 हो जाएंगे, 7 आयोटा - 3 आयोटा, दोनों के साइन डिफरेंट हैं, तो जब हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे +7 - 3 तो रिजल्ट में मिलेगा +4 आयोटा। ये वैल्यू हमारे पास आ गई z + z2 की, लेकिन जो हमारी लेफ्ट साइड है उसमें ओनली z1 + z2 नहीं है, उसको भी बार भी मौजूद है। लिहाजा जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो इसके बाद हम इनका बार लेंगे, इसके बार लगा देंगे। 6 + 4 आयोटा के ऊपर भी बार लगा दिया। z1 + z2 बार, इस बार का मतलब है कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट क्या होता है? हमारे पास जो आयोटा की वैल्यू दी होती है, अगर हम उसका साइन चेंज कर दें तो ये दिए गए नंबर का कॉन्जुगेट होगा। अब इस बार का मतलब यहाँ पे यही है कि हम इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट मीन क्या होगा? हमारे पास जो आयोटा की वैल्यू है उसका साइन उसको हम चेंज कर देंगे। अगर ये प्लस है तो हम इसे माइनस में लिख देंगे, अगर यह माइनस है तो हम इसे प्लस में लिख देंगे। यूँ हम इसका बार सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लिखा जाएगा 6 - 4 आयोटा। ये हमारा लेफ्ट हैंड का आंसर है। अभी हम प्रूव करेंगे जो राइट हैंड साइड है उसका आंसर क्या निकलता है। राइट हैंड साइड पे है z बार + z2 बार। अब यहाँ पे देखें फर्क क्या है। हमारी लेफ्ट साइड पे दोनों को ऐड करके हमें बार लेना है, जो राइट साइड है वहाँ पे हमने पहले बार इनका ले लेना है, बाद में ऐड करना है। हम यहाँ पे पहले इनका बार फाइंड करेंगे, जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट। ये हम कॉन्जुगेट लेने के बाद इनको ऐड करेंगे। इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 7 आयोटा, कॉन्जुगेट प्लस z2 की वैल्यू है हमारे पास 4 - 3 आयोटा। इसके ऊपर बार लगा दें। z1 बार + z2 बार इज इक्वल टू, अब यहाँ हम इनका पहले बार ले लेंगे, मीन यहाँ हमने कॉन्जुगेट लेना है इसका। कॉन्जुगेट क्या कहता है जी कि ये जो साइन है इसको हम चेंज कर देंगे। 2 - 7 आयोटा प्लस, ऐसे ही आयोटा का साइन चेंज कर देंगे तो बार खत्म हो जाएगा। 4 + 3 आयोटा, z1 बार + z2 बार इज इक्वल टू, अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे। इस ब्रैकेट से पहले कोई नंबर नहीं है तो लिहाजा इसके साथ नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब यहाँ माइनस नहीं है तो लिहाजा इस साइन को भी चेंज नहीं करेंगे, ये हमारे पास नंबर एज इट इज आ जाएगा। प्लस है तो हम इस ब्रैकेट भी ओपन करेंगे, इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पहुँचकर हम जो रियल पार्ट है उसको रियल में ऐड करेंगे और जो इमेजिनरी है उसको हम इमेजिनरी में ऐड कर देंगे। 2 + 4 6 - 7 + 4, दोनों के साइन डिफरेंट हैं। जब हम इसको कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे -7 + 3 तो हमें रिजल्ट देगा -4। इन दोनों का साथ आयोटा है तो हम यहाँ लिखेंगे आयोटा। अब जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो हम देखेंगे
जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर और जो हमने राइट हैंड साइड फाइंड किया इसका आंसर दोनों सेम होने चाहिए। अगर तो ये सेम है तो हम कहेंगे हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट में देखें, उसमें फाइंड करने के लिए कहा है z1 z2 बार इज इक्वल टू z1 बार z2 बार। हम इस लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है z1 z2 बार इज इक्वल टू, यहाँ हमने पहले z1 z2 का प्रोडक्ट लेना है, फिर हम इसका कॉन्जुगेट लेना है। क्योंकि z1 और z2 के दरमियान कोई सिंबल नहीं है तो लिहाजा हम कहेंगे ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बाद में हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। पहले हम देखते हैं z की वैल्यू हमारे पास है 2 + 7 आयोटा, 2 + 7 आयोटा ब्रैकेट। अगर z2 की वैल्यू 4 - 3 आयोटा, इसके ऊपर बार एज इट रहेगा। या फिर ऐसा करते हैं पहले z1 और z2 फाइंड कर लेते हैं, बार हम बाद में फाइंड करेंगे इसका। z1 z2 इज इक्वल टू 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 मल्टीप्लाई करेगा 4 - 3 आयोटा के साथ। फिर ये सेकंड पार्ट है +7 आयोटा, ये मल्टीप्लाई करेगा 4 - 3 आयोटा के साथ। z1 z2 इज इक्वल टू 2 इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 4 8 -2 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आयोटा प्लस 7 मल्टीप्लाई करेगा 4 से 28 बन जाएगा, साथ में आयोटा है। ऐसे ही प्लस और माइनस माइनस होंगे। इस प्लस का ये मतलब है कि हमने मल्टीप्लाई करना है तो साइन चेंज नहीं करना। सिंपल रूल ये फॉलो करें कि अगर यहाँ प्लस आ जाए तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाले साइन में से कुछ भी चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ माइनस आ जाता है तो उस सूट में हम अंदर वाले नंबर्स के साइन चेंज कर देंगे। ऐसे ही 7 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 21, आयोटा ने आयोटा से मल्टीप्लाई करना तो आयोटा स्क्वायर लिखा जाएगा जी। z1 z2 इज इक्वल टू 8। अब ये दोनों हमारे नंबर लाइक नंबर हैं, जिसे हम कहते हैं लाइक टर्म्स हैं। ये दोनों ही हमारे इमेजिनरी हैं सेम एक्सटेंट के साथ। -6 और +28 जब हम कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे -6 + 28 तो हमें रिजल्ट मिलेगा +22 आयोटा। -21 इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1। z1 z2 इज इक्वल टू 8 + 22 आयोटा माइनस, और ये माइनस मिल जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 21 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 21 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 8 और 21 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। लिखेंगे z1 z2 इज इक्वल टू 8 + 21 29 + 22 आयोटा। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड जहाँ तक फाइंड की है वहाँ तक तो ये है कि इसके ऊपर बार कहीं नहीं आया, कॉन्जुगेट नहीं लिया जा रहा अभी। लेकिन हमने जो फाइंड करना है उसके ऊपर क्या है, कॉन्जुगेट है, मीन बार है। हम z1 z2 के ऊपर बार लगा देंगे लेफ्ट साइड पे, और यही बार हमारा राइट साइड के ऊपर भी आ जाएगा। इस बार का मतलब हमने कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट का मतलब ये है यहाँ पे कि जो हमारे पास आयोटा वाला नंबर है उसके साइन को हम चेंज करेंगे। यहाँ देखें ये +22 है तो इसने क्या करना है, माइनस में कन्वर्ट हो जाना है, तो लिहाजा हम कहेंगे ये इसका कॉन्जुगेट है। अभी हमारा लेफ्ट साइड का एक आंसर बन गया। अभी हम फाइंड करेंगे आंसर राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में हमारे पास है z बार मल्टीप्लाई z2 बार इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे वैल्यू z1 की। z1 की वैल्यू हमारे पास 2 + 7 आयोटा ब्रैकेट, इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, मल्टीप्लाई z2 की वैल्यू 4 - 3 आयोटा, इसके ऊपर भी बार लगा दिया। अब इस पार्ट में राइट हैंड साइड पे देखें बार अलग अलग से हैं, तो हम सबसे पहले इनके बार में कॉन्जुगेट ले लेंगे। z1 बार इज इक्वल मल्टीप्लाई z2 इज इक्वल टू, क्या हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, बनेगा 2 - 7 आयोटा। कॉन्जुगेट मीन इस आयोटा वाले साइन को आपने चेंज कर देना, मल्टीप्लाई इसका भी साइन चेंज करेंगे
4 प्लस 3 आयोटा, इसका बार भी खत्म हो जाएगा। Z1 का बार मल्टीप्लाई Z2 बार इज इक्वल टू 2 इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेगा। जब हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 लिखा जाएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई करते ये 6 आयोटा बन जाएगा। 2 ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे किसकी है, -7 आयोटा की। -7 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो -28 आयोटा। अब माइनस आयोटा ने मल्टीप्लाई करना है प्लस 3 आयोटा के साथ। ये माइनस और ये प्लस है, माइनस तो प्लस मिल जाएंगे तो माइनस बन जाएगा। 7 इस 21 से सॉरी 7 इस 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21 एयोटा, और एयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो एयोटा स्क्वायर लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो वैल्यूज फिर सेम है, जिसे हम कहते हैं ये लाइक टर्म्स है। यहाँ लाइक टर्म्स हमारी 6 आयोटा और -28 आयोटा है, ये इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट इसलिए ये लाइक है क्योंकि इनके एक्सपेंट सेम, ये भी तो इमेजिनरी पार्ट है लेकिन इसका एक्सपेंट 2 है, इन दोनों के 1 है, लिहाजा ये वाली टर्म इस जैसी नहीं है। तो लिहाजा हम कहेंगे जो लाइक टर्म्स हैं उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की जा सकती है। +6 और -28, ये बनेगा -22 आयोटा -21, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। Z1 बार Z2 बार इज इक्वल टू 8 -22 आयोटा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बन जाएगा। 21 1 से मल्टीप्लाई करेगा 21 होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो लाइक टर्म्स हैं वो 8 और 21 है। 8 और 21 दोनों हमारे रियल पार्ट हैं और दोनों के साइन सेम है। जब साइन सेम होंगे तो हम इन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे, 8 + 21, या फिर यूँ कहें कि हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, वहाँ लिखेंगे 8 + 21 तो ये मिलेगा हमें 29 इसका आंसर, और ये -22 आयोटा एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है तो लिहाजा ये रियल में ऐड नहीं होगा। अब हम यहाँ पे पहुँच कर देखते हैं कि हमने जो आंसर फाइंड किया था लेफ्ट हैंड साइड का, अब जो फाइंड किया राइट हैंड साइड का आंसर, क्या वो सेम है या नहीं। अगर तो सेम है तो जो उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा था वो प्रूव हो जाएगा, अदरवाइज हमारा आंसर गलत है। तो अब देखते हैं जी हमारी लेफ्ट हैंड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल सेम है। तो हम यूँ कहेंगे जी हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side। थर्ड पार्ट में से दिया हुआ है Z/Z1 Z1/Z2 इसका बार इज इक्वल टू Z1 बार ओवर Z2 बार। यहाँ पे हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड करने के बाद हम इसका कॉन्जुगेट लें। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं जी क्या है, Z1/Z2 इसका कॉन्जुगेट मीन होल का कॉन्जुगेट आपने लेना है। तो पहले हम Z1/Z2 फाइंड कर लेते हैं। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 7 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। अब हम यहाँ पे पहुँच के देखते ये हैं कि जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो डिनोमिनेटर में मौजूद है। अब जो डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट आ जाता है तो हम उसको न्यूमरेटर में लाने के लिए रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का ये मेथड है कि जो हमारे पास आयोटा का साइन है उसको हम चेंज कर देंगे, जो नया नंबर बनेगा उससे हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे। ये 4 - 3 आयोटा है तो ये लिखा जाएगा 4 + 3 आयोटा, यानी इस साइन को हमने चेंज करना है, जो नंबर ऊपर लिखा है वही नीचे लिख देना है। इसके बाद हम ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन का रूल भी यही है, जब दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करता है और नीचे वाला नंबर नीचे वाले से। 2 + 7 आयोटा ये मल्टीप्लाई करेगा 4 + 3 आयोटा के साथ, नीचे 4 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई करेगा 4 + 3 आयोटा के साथ। Z1 Z2 इज इक्वल टू 2 इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा। जब 2 इस 4 से मल्टीप्लाई करेगा 8 लिखा जाएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 6 बन जाएगा।
अब 7 आयोटा इस 4 से मल्टीप्लाई करेगा प्लस 28 आयोटा। अब 7 आयोटा मल्टीप्लाई करेगा प्लस 3 आयोटा के साथ, ये बनेगा 21 आयोटा स्क्वायर। नीचे नीचे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। हमारी यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी दो हमारे पास ब्रैकेट्स होंगी, उन दोनों की जो वैल्यूज हैं फर्स्ट टर्म फर्स्ट जैसी होगी और सेकंड टर्म सेकंड वाली जैसी होगी। फर्क इस चीज़ का है, एक में प्लस का साइन है दूसरे में माइनस का, सेम यही इन्हीं के साथ हो रहा है। यहाँ भी ऐसा ही है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट जैसी है, सेकंड टर्म सेकंड जैसी। जब ऐसा हो तो दरमियान में फर्क प्लस माइनस का आ जाए तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। ये आइडेंटिटी कैसे यूज करेंगे? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, z1 ओवर z2 इज इक्वल टू 8। अब ये हमारे दोनों लाइक टर्म्स हैं। ये लाइक इसलिए हैं कि दोनों हमारे इमेजिनरी पार्ट हैं और दोनों के कोएफिशिएंट्स भी सेम है, इसलिए ये लाइक टर्म है। तो +6 + 28 जब हम कैलकुलेटर पे लिखते हैं तो ये हमें बताता है +34 आयोटा। तो यूँ भी समझ लें कि जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो एक साइन लिखकर दोनों को ऐड कर देंगे। प्लस ये इसलिए ऐसे नहीं क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 21 तो है मगर एक्सपोनेंट 2 है, इन दोनों के एक्सपोनेंट 1 थे, इसलिए ये टर्म इन दोनों से डिफरेंट है। इसको सॉल्व इस तरह करेंगे, जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू -1 है, हम यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 ओवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस एज इट इज 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर लिखा जाएगा। लेफ्ट साइड में z1 ओवर z2 ऐसे चलता रहेगा, 8 + 34 आयोटा प्लस -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -21 बन जाएगा ओवर 16 - 9, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, z1 ओवर z2। अब यहाँ पे हमारे पास जो लाइक टर्म्स है वो 8 और 21 है। 8 और 21 इसी लाइक टर्म्स हैं कि दोनों हमारे रियल पार्ट्स हैं, इसलिए ये लाइक टर्म्स हैं। अब इन दोनों के साइन डिफरेंट हैं, जब साइन डिफरेंट होते हैं तो हम इनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसके साथ हमें सिंबल वो लगानी है जो इन दोनों में बड़ा होगा। एक तो रूल ये है, अगर ये रूल नहीं आप फॉलो करना चाहते तो आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे 8 - 21 तो ये आपका रिजल्ट बताएगा -13 प्लस 34 आयोटा, ये एज इट इज आ जाएगा ओवर 16, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। जब 9 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 9 आ जाएगा, z1 ओवर z2 इज इक्वल टू -13 प्लस 34 आयोटा ओवर, यहाँ इनको ऐड करेंगे 25 बन जाएगा। अब 25 को हम इन दोनों के नीचे सेपरेट लिख देंगे, यानी -13 ओवर 25 प्लस 34 आयोटा ओवर 25, z1 ओवर z2 इज इक्वल टू -13 ओवर 25 प्लस 34 ओवर 25 आयोटा। अभी हमारा आंसर वो नहीं है जो उसने लेफ्ट हैंड साइड से मांगा था। अभी एक स्टेप हम पीछे हैं कि हमारे पास जो है z1 ओवर z2 तो आ गया है मगर इसका कॉन्जुगेट अभी बाकी है। कॉन्जुगेट कैसे लेंगे? इसके ऊपर बार लगा देंगे, हम इसके ऊपर भी बार लगा देंगे। इस बार का मतलब है कॉन्जुगेट। जब हमने कॉन्जुगेट लेना होता है तो हम आयोटा वाली वैल्यू का जो साइन है उसको चेंज कर देंगे, ये कॉन्जुगेट होगा। -13 ओवर 24 एज इट इज आ जाएगा। ये जो प्लस है आयोटा की वैल्यू ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, 34 ओवर 25 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। ये हमारा आंसर है z1 ओवर z2 का बार। अभी चलते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमारे पास है z1 बार ओवर z2 बार, यानी कि यहाँ पे हमने न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट लेना है फिर डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है, उसको आगे सॉल्व करना है। हमारे पास z1 की वैल्यू है
2 + 7 आयोटा, इसके ऊपर हम बार लगा देंगे ओवर Z2 की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा, इसके ऊपर हम बार लगा देंगे C1 बार ओवर Z2 बार इज इक्वल टू, जब हमने बार लेना है तो इसे हम कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो कॉन्जुगेट का वही पहले जैसे रूल है कि हमने आयोटा वाली जो सिंबल है उसको चेंज कर रहे हैं। तो ये आयोटा के साथ क्या प्लस है, इसमें चेंज हो जाना है, लिखा जाएगा 2 - 7 आयोटा ओवर, इसी के साथ भी हमने कॉन्जुगेट लेना है तो आयोटा की वैल्यू का साइन चेंज कर रहे हैं, लिखेंगे 4 + 3 आयोटा। अब हमने दोनों के कॉन्जुगेट ले लिए। अब जहाँ पहुँच चुके हैं यहाँ पे आयोटा हमारा डिनोमिनेटर में आ चुका है। जब हमारा आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाए, जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, तो इसको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसे रैशनलाइज करें। देखिए रैशनलाइज कैसे करते हैं, Z1 बार ओवर Z2 बार इज इक्वल टू, हम इसी नंबर को जो डिनोमिनेटर में उसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का ये मतलब है हम इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई, इसका साइन चेंज करेंगे तो ये कॉन्जुगेट आ जाएगा, जो इसका कॉन्जुगेट आएगा वो ऊपर भी लिखा जाएगा और नीचे भी, यानी कि इसने ऊपर वाले से भी मल्टीप्लाई करना और नीचे वाले से भी मल्टीप्लाई करना है। Z1 बार ओवर Z2 बार इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करेगा इस सारे नंबर के साथ 4 - 3 आयोटा, ऐसे ही -7 आयोटा जो सेकंड पार्ट है वो मल्टीप्लाई करेगा 4 - 3 आयोटा के साथ। इस पहले नंबर ने भी इस मुकम्मल से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस एक दूसरे नंबर ने भी इससे मुकम्मल तौर पर मल्टीप्लाई करना है सेकंड वैल्यू के साथ, ओवर नीचे 4 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई 4 - 3 आयोटा। यहाँ पहुंचेंगे तो हम फिर ये चेक करेंगे जो हमारा डिनोमिनेटर है वहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है। आइडेंटिटी कौन सी है कि फर्स्ट टर्म फर्स्ट जाती है, सेकंड वाली सेकंड जाती है। फर्क क्या है, एक में प्लस है दूसरे में माइनस है। यही हम देखें आइडेंटिटी में भी यूज है। ये आइडेंटिटी में क्या है कि फर्स्ट नंबर फर्स्ट जैसा है, सेकंड सेकंड जैसा है, एक में प्लस और एक में माइनस। जब ऐसा हो तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस है स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म कर देते हैं। जैसा यहाँ पे स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म में, सेम यही रूल हमने यहाँ अप्लाई करना है। Z1 ओवर Z2 का पावर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करेगा 4 साथ 8 बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करेगा 3 से 6 8 हो जाएगा, माइनस इस माइनस का ये मतलब है साइन चेंज करेंगे और 7 का मतलब है हमने मल्टीप्लाई करना है। जब हमारा 7 आयोटा 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये लिखा जाएगा -28 आयोटा। ऐसे ही माइनस इस साइन को चेंज कर देगा और 7 आयोटा इस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा। 7 3 से मल्टीप्लाई करे तो 21 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ओवर। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज करनी है, फिर से रिपीट करने लगा हूँ कि हमारा फर्स्ट नंबर फर्स्ट जाता है, सेकंड सेकंड जाता है, एक में प्लस और एक में माइनस है, तो इस सूत्र हम आइडेंटिटी यूज करेंगे स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। Z1 बार ओवर Z2 बार इज इक्वल टू, अब जब आप मल्टीप्लाई कर चुके होंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ देखेंगे क्या कोई लाइक टर्म मौजूद है या नहीं। तो आप देखें ये भी आयोटा है, ये भी आयोटा है और ये भी आयोटा है, तो इनमें लाइक टर्म भी मौजूद है। कैसे कि अगर देखें ये सारे तीनों आयोटा वाले टर्म हैं तो तीनों लाइक में ही है। इसकी रीजन ये है कि इसके ऊपर कोएफिशिएंट सॉरी इसका एक्सपोनेंट 2 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है। जिनके एक्सपोनेंट भी सेम हो और बेस भी सेम हो उनको हम कहते हैं लाइक टर्म्स। अब यहाँ पे हमारे लाइक टर्म्स हैं -6 और -28। -6 और -28 दोनों का साइन सेम है तो हम एक साइन लेके दोनों नंबर को ऐड कर देंगे। अगर ऐसे नहीं आप करना चाहते तो आप कैलकुलेटर पकड़ें और उसके ऊपर लिखें -6 और -28, इक्वल प्रेस करें तो आपको बताएगा 30 -34, साथ साथ आयोटा लगा दो। यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू में मालूम है -21, वो यहाँ पुट कर देंगे ऊपर। 4 का स्क्वायर 16
माइनस इस 3 का स्क्वायर 9, इस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर लिखा जाएगा, z1 बार ओवर z2 बार इज इक्वल टू 8 माइनस 34 आयोटा। अब ये +21 -1 से मल्टीप्लाई करेगा, दोनों का साइन डिफरेंट है, जब डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है माइनस का। 21 1 से मल्टीप्लाई किया तो 28 ओवर 16 माइनस 9, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, z1 बार ओवर z2 बार इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लाइक हमारे 8 और -21 है। अब यहाँ पे भी देखते हैं दोनों का साइन डिफरेंट है, ये प्लस के साइन के साथ और ये माइनस के साथ। जब साइन का फर्क हो तो नंबर को हम ऐड नहीं करते, नंबर को हम सेपरेट करते हैं। तो +8 और -21 -13, और ये वाला प्लॉट हमारा जो इमेजिनरी है ये एज इट इज रहेगा। नीचे 16 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करें तो +9 में 1 से मल्टीप्लाई करें 9 आ जाएगा, z1 बार ओवर z2 बार इज इक्वल टू -13 -34 आयोटा ओवर 16 + 9 25 बन जाएंगे। अब जो डिनोमिनेटर में 25 आ गया है, इस 25 को हमने इन दोनों नंबर के नीचे अलग अलग लिखते हैं। यानी जो पहला पार्ट हमारा रियल पार्ट है -13, ये उसके नीचे भी 25 लिखा जाएगा और -34 के साथ भी नीचे 25 आ जाएगा। तो हम कहेंगे z1 बार ओवर z2 बार इज इक्वल टू -13 ओवर 25 -34 ओवर 25 आयोटा। जब हम यहाँ पहुंच जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी राइट हैंड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये दोनों सेम है। अगर तो ये दोनों सेम है तो हम कहेंगे कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये प्रूव हो गया कि ये आइडेंटिटी दुरुस्त है।